शुभ प्रभात विद्यार्थियों, मेरी कक्षा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हिंदी ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के मेरे स्टूडेंट्स C6 यानी कोर 6 का आपका जो सिलेबस है उसमें एक कवि का नाम है जो हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण स्वनामधन्य और मूर्धन्य कवि हैं धर्मवीर भारती जी। इसके पहले कि मैं इनके बारे में कुछ चर्चा करूं, मैं आपको बता दूं कि धर्मवीर भारती जी न केवल एक अगली पंक्ति के कवि हैं, बल्कि ये एक बहुत पहुँचे हुए गद्यकार भी हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और कालजयी उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने निबंध भी लिखा है। ये एक पत्रिका के संपादक भी थे और बताती चलूं कि जिस पत्रिका के ये संपादक थे वह पत्रिका अपने समय में धूम मचाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतने कद्दावर साहित्यकार के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस दृष्टि से हम इन्हें पढ़ेंगे वह कवि का इनका व्यक्तित्व होगा। वैसे इनके व्यक्तित्व को समग्रता में समझना हमारे और आपके दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए पहले इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर आगे इनके कवि रूप के विषय में बातें करेंगे। इनकी काव्यगत विशेषताओं पर हम सब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो धर्मवीर भारती का सामान्य परिचय यदि हम देखें तो धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। विद्यार्थियों, आपको अवसर मिले तो आप अपने पिता या पितामह, दादा दादी, नाना नानी या पिता के जनरेशन में से किसी से बातें करें और पूछें कि साप्ताहिक हिंदुस्तान या साप्ताहिक धर्मयुग कभी उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, धर्मयुग मुझे बोलना था, साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग उनके काल की कैसी पत्रिका थी, वो उसको कैसे पढ़ते थे और धर्मयुग का लोकप्रियता किस प्रकार की थी, इस तरह की बातें यदि आप उनसे एक बार छेड़ें तब आपको पता चलेगा कि धर्मयुग पत्रिका जो साप्ताहिक निकलती थी उसके प्रकाशन में धर्मवीर भारती कितना मेहनत करते थे और धर्मवीर भारती ने कितना बड़ा काम किया है अपने युग के, अपने कालखंड में उन्होंने कितना बड़ा काम किया है पत्रकारिता की दुनिया में, इसका अंदाज़ा आपको लगेगा। ये एक सामाजिक विचारक भी थे। वे एक समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 ईस्वी में उनके कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता एक सदाबहार उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा में इनकी कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की एक फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, M.K. रैना, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इसका मंचन भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कृतियाँ दृश्य काव्य के तौर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं
पत्रकारिता की दुनिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं और इन्होंने नाटक की दुनिया में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। नाटक लिखने की दुनिया में, मैं मंचित होने से अलग की बात कर रही हूँ, नाटक लिखने का भी इन्होंने बहुत ही अंधा युग अपने तरह का एक प्रयोगधर्मी नाटक था, नाटक है अभी भी, और वह अपने तरह का अनूठा नाटक है। कभी अवसर मिले तो आप उस नाटक को ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह से ये हमारे बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में ठहरते हैं, आते हैं। चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा था और माँ श्रीमती चंदा देवी थी। शिक्षा, इनकी स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई और आगे की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रथम श्रेणी से एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य का पर शोध निबंध लिखकर उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट इन संकट इत्यादि, इन सब ने धर्मवीर भारती जी को अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। भारती जी के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। एक पंक्ति देखिए, उनका एक यात्रा स्मरण है, ठेले पर हिमालय। उसकी एक पंक्ति है, जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। उन्हें अपने आर्य समाज की चिंतन और तर्क शैली को भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, ये सब भी वो उन्होंने पढ़ा था। प्रसाद और शरद चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें अप्रिय थे। सिद्ध साहित्य और उनके शोध का विषय था। उनके सहजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। पश्चिमी साहित्यकारों में शीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे और भारती जी को फूलों का बेहद शौक था। उन्होंने साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में लिखे हैं, निर्मित किए हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार आलोचकों ने माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है, परंतु उनके साथ साथ, इन सब के साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी धर्मवीर भारती जी की पैनी दृष्टि है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचनाओं तथा संपादकियों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के विडंबनाओं का यथार्थ चित्र है। अंधा युग में स्वतंत्रोत्तर भारत में आए मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता का संतुलन पर है। वे न तो किसी का एक अंधा विरोध करते हैं और न अंधा समर्थन करते हैं, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को वे आधार बनाते हैं। देखिए, उनकी एक पंक्ति को मैंने यहाँ रखा है, पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में
तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो उन्हें इस बात का है कि आज जनतंत्र में तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथों में चला गया है और जन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, विवशताओं, कष्टों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। इनके कार्यक्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात जानिए। ये मुख्यतः एक अध्यापक थे और अध्यापन ही इनका कार्य था। 1948 में संगम संपादक श्री इलाशन चंद्र जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहां काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक नियुक्त किए गए। 1960 ईस्वी तक इन्होंने वहां कार्य किया और प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, जिस अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में इन्होंने अपना सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी इन्होंने किया। इसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक के पद पर बम्बई में आकर रहने लगे और 1997 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया और 1999 ईस्वी में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पर एक वृत्त चित्र का भी निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि धर्मवीर भारती कितने बड़े साहित्यकार हैं। इनके विषय में जो आगे की चर्चाएं होंगी मैं करूंगी। और आज इतना ही। इस पीडीएफ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा मेरे विद्यार्थियों, और आप इस पीडीएफ के थ्रू जितनी जानकारियां हो सकती हैं आप लीजिएगा। आगे की जानकारी और डिटेल में मैं आपको देती हूँ। आज के लिए